एम्बिशन क्लास में स्वागत है आप लोग का। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा स्टूडेंट लोग को द्वारा भेजे गए प्रॉब्लम को। तो आज इस वीडियो में हम लोग 5 से 6 प्रॉब्लम हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 430 रुपए को 45 पुरुष, महिला एवं बच्चों के बीच बांटा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि 430 रुपए को 45 पुरुष, महिला और बच्चों के बीच बांटा जाता है। यदि सारे पुरुष, महिला और बच्चों के मिलने वाले राशि का अनुपात 12:15:16 है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यदि सारे पुरुष, महिला और बच्चों को मिलने वाले राशि का अनुपात 12:15:16 है, जबकि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चों को मिलने वाले राशि का अनुपात 6:5:4 है, जबकि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चों को मिलने वाले राशि का अनुपात 6:5:4 है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चों को कुल कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, यानी टोटल एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चों को टोटल कितना रुपया मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा टोटल संख्या यानी पुरुष, महिला और बच्चे, यानी टोटल संख्या मैन, वोमेन और बॉय, टोटल संख्या 45 है। टोटल संख्या कितनी है? 45 है। और कुल राशि यानी इसको भी कितना बांटा जाता है? 430, यानी टोटल संख्या 45 है और 430 रुपया को बांटा जाता है। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि सभी का मजदूरी का अनुपात, यानी जितना आदमी है, जितना औरत है और जितना बच्चे हैं, मजदूरी का 12:15:16 है। यानी सारे आदमी का मजदूरी 12, औरत का मजदूरी अनुपात में 15 और बच्चे का मजदूरी अनुपात में 16। ठीक है, और इसके व्यक्तिगत मजदूरी, इसका क्या? व्यक्तिगत मजदूरी कितना है? व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात हो गया 6:5:4। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा का मजदूरी क्या होगा। क्वेश्चन यही है कि 45 संख्या है, टोटल 430 रुपया मजदूरी है। सारे आदमी का, सारे औरत का, सारे बच्चे का मजदूरी का अनुपात 12:15:16 है, जबकि व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 6:5:4 है। ये चीज जानिए कि यदि संख्या में व्यक्तिगत मजदूरी से गुना करेंगे, ठीक है, यदि संख्या में व्यक्तिगत मजदूरी से गुना करेंगे वह कुल मजदूरी का अनुपात होगा। ठीक है, यानी अगर मैन है m संख्या, ठीक है, और वोमेन है w संख्या और y b संख्या के रूप में है मान लिया जाए, तो यहां पर कुल मजदूरी का अनुपात क्या आ जाएगा? तो 6m:5w:4b। ठीक है, क्या यहाँ पर ठीक है? यदि व्यक्तिगत मजदूरी के अनुपात में उसकी संख्या से गुना करेंगे वह कुल मजदूरी का अनुपात होगा। तो व्यक्तिगत मजदूरी 6 है, 5 है और 4 है। मान लीजिए मैन की संख्या m मान लेते हैं, वोमेन की संख्या w मान लेते हैं और y की संख्या b मान लेते हैं। तो टोटल मजदूरी क्या होगा? मैन का 6m, वोमेन का 5w और y का 4b। अब ये टोटल मजदूरी का अनुपात कितना है? 12:15:16। तो क्या लिख सकते हैं? 6m:5w:4b बराबर 12:15:16। ठीक है, तो m:w:b बराबर क्या हो जाएगा? 12/6, 15/5 और 16/4, 2, 3 और 4, यानी संख्या का अनुपात 2:3:4। ठीक है, यानी मैन, वोमेन और वाई के संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3:4। ठीक है, समझ आया? यानी व्यक्तिगत मजदूरी में संख्या से गुना करेंगे वो कुल मजदूरी का अनुपात आ गया। यानी कुल मजदूरी का अनुपात 6m:5w:4b है, जो किसके बराबर है? 12:15:16। तो 12:15:16। ठीक है, अब यहाँ पर ये संख्या का अनुपात आ गया है 2:3:4। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल संख्या 45 है। टोटल संख्या कितनी है? 45। टोटल संख्या 45। तो इसमें मैन कितना होगा? तो ये देखा जाए 2:3:4,
इसमें आदमी कितना भाग है, 3 9 2/9 भाग, तो 45 में कितना भाग होगा आदमी, 10। आदमी की संख्या कितनी होगी, 10। अब हम वोमेन की संख्या लेंगे, तो इसमें 3 है, तो 3/9 भाग औरत है, तो 45 में कितना औरत होगी, तो 45 में 15 औरत होगी। अब y है, तो y कितना भाग है, 4/9, तो 45 में कितना, 20। अब ये संख्या आ गया, 10 गो बच्चा है, सॉरी 10 गो आदमी है, 15 गो औरत है और 20 गो बच्चा है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि 430 रुपया को बांटा जाए और सभी के मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है 12:15:16। अब 10 आदमी है, तो 10 आदमी को क्या रुपया मिलेगा, तो 12 बटे तीनों को जोड़ेंगे तो 43 और गुने कितना 430, यानी 10 आदमी को कितना रुपया मिलेगा, 120 रुपया मिलेगा। यहाँ पे देखिए 10 आदमी, टोटल मजदूरी है 12 15 16, तो 10 आदमी को 12/43 गुने 430 टोटल है, तो 120 रुपया। 10 आदमी को 120 रुपया मिल रहा है, तो एक आदमी को कितना मिलेगा, तो एक आदमी को 12 रुपया मिलेगा। ठीक है, 10 आदमी को 120 रुपया मिल रहा है, तो एक आदमी को 12 रुपया मिलेगा। यहाँ पर 15 औरत का मजदूरी याद करते हैं, यहाँ 15 है, तो 15/43 गुना 430 यानी 150। अब देखिएगा यहाँ पर 15 औरतों को कितना मिल रहा है, 150 रुपया, तो एक औरत को कितना मिलेगा, तो 150/15 यानी 10 रुपया। यहाँ पर देखिए यहाँ टोटल मजदूरी है, तो यहाँ पर 10 आदमी आया, 10 आदमी को 120 रुपया मिल रहा है, तो एक आदमी को 120/10 यानी 12 रुपया मिलेगा। 15 औरत है, तो 15 औरत को 150 रुपया मिल रहा है, तो एक औरत को कितना मिलेगा, तो 150/15 यानी 10। अब बच्चे को 20 बच्चे, तो 20 बच्चों को कितना टोटल मिलेगा, 16 है, तो 16/43 गुने 430 यानी 10 कितना 160, यानी 20 बच्चों को कितना मिलेगा 160, तो एक बच्चा कितना मिलेगा 160/20 यानी एक बच्चा को मिलेगा 8 रुपए। अब यहाँ पर देखिए ये समझ में आया, औरत की संख्या, मैन की संख्या 10 और टोटल मजदूरी 120, एओ का मजदूरी 12, औरत की संख्या 15, टोटल मजदूरी 150, एक का मजदूरी 10, बच्चों की संख्या 20, टोटल मजदूरी 160 या टोटल 160, एओ का 8। अब कह रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे का टोटल कितना रुपया मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 30 रुपया। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 30 रुपया आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको समझ में आ गया होगा। देखिएगा आगे क्वेश्चन बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कह रहा है एक पात्र से 6 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद पुनः 6 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। अंत में पात्र में दूध और पानी का अनुपात 9:16 होगा, तो मिश्रण कितना लीटर होगा। क्वेश्चन है कि एक पात्र है जिसमें 6 लीटर दूध से भरा हुआ है, इसमें 6 लीटर दूध को निकालकर पानी मिला दिया गया और फिर पुनः 6 लीटर दूध मिश्रण हो गया, तो मिश्रण को निकालकर पानी मिला दिया गया। और क्वेश्चन आगे कह रहा है, तो अंत में दूध और पानी का अनुपात 9:16 है, तो अंत में कितना लीटर मिश्रण होगा या प्रारंभ में कितना लीटर दूध होगा। दोनों क्वेश्चन एक ही है, क्योंकि 6 लीटर निकाला जा रहा है 2 बार, 6 लीटर मिलाया जा रहा है, तो मिश्रण या दूध प्रारंभ में उसको में चेंजिंग तो नहीं आ रहा है। तो देखिएगा मिश्रण में आप लोग को शुद्ध पदार्थ में मिश्रण निकाला जाए, मिलाया जाए, एक टॉपिक बताए थे, उससे संबंधित एक प्रश्न है। तो देखिए इसको पुनः हम बता रहे हैं। कर इसका एक फॉर्मूला होता है कि मान लिया जाए कि 1 लीटर शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, 1 लीटर शुद्ध पदार्थ है और ए लीटर पदार्थ निकालकर पानी मिला दिया गया। क्वेश्चन है कि 1 लीटर शुद्ध पदार्थ है, कह रहे ए लीटर पदार्थ को निकालकर पानी मिला दिया गया। उसके बाद यह क्रिया n बार की गई। ठीक है, तो अब
शुद्ध पदार्थ, ये बताया हुआ है। तो एक ट्रिक है वो ध्यान में रखना है, x इंटू 1 माइनस ए बट्टा एक्स इंटू एन प्लस 1। एन प्लस 1 क्यों किए? तो एक्स्ट्रा शुद्ध पदार्थ था, ए लीटर पदार्थ को निकालकर उसमें पानी मिला दिया गया, उसके बाद यह क्रिया n बार और की गई। ठीक है, इसके बाद यह क्रिया यानी एक बार प्रथम बार किया गया था और उसके बाद n बार और किया गया, तो क्या n प्लस 1 हो गया। x इंटू 1 माइनस ए बटा एक्स बराबर n प्लस 1, इस पर बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा वो देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां पर x का मान हमको निकालना है। x का मान क्या होगा, हमको निकालना है। हमको a का मान दिया है कि 6, ठीक है, और 6 लीटर, और यहाँ पर कह रहा है कि 6 लीटर निकालकर पानी मिला दिया गया, उसके बाद तीनों 6 लीटर निकाला, यानी n प्लस 1 का मान 2 बार हुआ है। तो यहाँ पर लास्ट में कह रहा है कि मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ है आपका, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, तो 9:16 दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे मिल्क और टोटल x का अनुपात, तो टोटल मिश्रण का अनुपात, तो मिल्क तो 9 है और टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो m प्लस डब्ल्यू, 9 प्लस 16 यानी 25। मिल्क और किसका अनुपात, x का अनुपात निकालेंगे, तो मिल्क और x का अनुपात क्या हो जाएगा, 9:16। ठीक है, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ है, तो 9:16, तो मिल्क तो 9 होगा और x यानी दोनों का योगफल 25 यानी 9:25। और यहाँ पर मिल्क का अनुपात के लिए फॉर्मूला बताएं, मिल्क के लिए मिल्क अनुपात में मिल्क कितना होगा, तो इतना के फॉर्मूला लिखिए, तो फॉर्मूला होगा x इंटू 1 माइनस ए, कितना लीटर निकाल रहा है, 6 लीटर, तो 6 बटा एक्स, और एक बार किया गया था, एक बार और किया गया, 2 बार किया गया। ठीक है, ये हो गया आपका लास्ट में मिल्क, इतना भाग मिल्क हो जाएगा। यहाँ मिल्क अनुपात क्या है, कुल मिश्रण, तो मिल्क ये आ गया एक कुल मिश्रण बटा कुल मिश्रण बराबर कितना हो जाएगा, 9/25। मिल्क बटा कुल मिश्रण बराबर क्या हो जाएगा, 9/25। एक्स तो कट गया, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 बटा एक्स के पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3/5 के पावर। ठीक है ना, अब 2 हट गया, तो 1 माइनस 6 बटा एक्स बराबर 3/5 हो जाएगा। तो क्या होगा 1 माइनस 3/5 बराबर 6/x। ठीक है, तो 5 में से 3 कट गया, 2/5 बराबर 6/x, काट दीजिए, x बार कितना लीटर हो गया, 15 लीटर। ठीक है ना, कोई दिक्कत? इसमें क्या किए कि ये बताया हुआ, इसको याद रखना, x लीटर शुद्ध पदार्थ है, लीटर पदार्थ को निकालकर पानी मिला दिया गया, यही क्रिया n बार और की गई, तो शुद्ध पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगी, x इंटू 1 माइनस ए बटा एक्स के पावर n प्लस 1। इसमें x लीटर पदार्थ है, a लीटर पदार्थ को निकालकर पानी मिला दिया गया। ठीक है, तो अंत में मिल्क और वाटर का अनुपात 9:16 हो गया, तो हम मिल्क और x का अनुपात टोटल मिश्रण का अनुपात निकाले, 9:25 हो गया। ठीक है, तो अब मिल्क की मात्रा है इतना है, तो मिल्क की मात्रा निकाल दें, मान लीजिए मिल्क की मात्रा x इंटू 1 माइनस 6 है, 6/x के पावर 1 प्लस 1। ठीक है, और टोटल ये मिल्क हो गया और उसमें टोटल मिश्रण से भाग दे दिए, तो कितना हो गया 9:25। इस प्रकार x का मान कितना आया, 15, यानी प्रारंभ में या अब मिश्रण की मात्रा 15 लीटर, या प्रारंभ में दूध की मात्रा भी कितना होगी, 15 लीटर ही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है ना, ये समझ आया? अगर आप लोग की प्रॉब्लम होता है तो क्वेश्चन भेजिए, हम उसको वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाकर या बनाकर भेजेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए 28 घंटे में एक टैंक को खाली करता है, ठीक है, तथा बी 35 घंटे में उस टैंक को भरता है। यानी पाइप ए जो है 28 घंटे में खाली करता है टैंक को, और बी जो है उसे 35 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरी तरह भरा हुआ है और पहले घंटे ए को खोला जाए, दूसरे घंटे बी को खोला जाए, फिर तीसरे घंटे ए को खोला जाए, इस प्रकार खोला जाए तो भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप 28 घंटे में टैंक को खाली करता है और दूसरा 35 घंटे में भरता है। यदि एकाक घंटे ए और बी को खोला जाए तो वह भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। देखिए इसको बनाइए। अब यहाँ पर ए है और बी है, ठीक है ना, ए है और बी है, ए समय आ गया,
ए खाली कर रहा है और ए, देखिएगा ए जो है खाली कर रहा है उस टैंक को 28 घंटा में, ठीक है ना, और बी जो है उस टैंक को 35 घंटा में भर रहा है। ए खाली कर रहा है, ए भर रहा है। अब इसकी क्षमता निकालते हैं, प्रति घंटा क्षमता, यानी प्रति घंटा क्षमता। अब देखिएगा यहाँ पर ए जो है यहाँ पर 28 घंटा में भरता है और बी जो है ए जो है 28 घंटा में खाली करता है और बी जो है 35 घंटा में भरता है। तो 28 और 35 का एलसीएम ले लीजिए, 28 और 35 का एलसीएम, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 140, यानी हौज की क्षमता मान लिया जाए कि 140 लीटर है। हौज की क्षमता क्या मान लिए 140 लीटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 28 और 35 का एलसीएम ले लिए और वही हौज की क्षमता मान लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर 28 घंटा में 140 लीटर उसको खाली करना है। 28 घंटा में 140 लीटर खाली करना है, तो 1 घंटा में कितना लीटर खाली करेगा, तो 140 बटा 28 यानी 5 लीटर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कि क्या हुआ कि 28 घंटा में 140 लीटर खाली करना, तो 1 घंटा में 140 बटे 28 यानी 5 लीटर खाली करेगा। और दूसरा जो है जो 140 लीटर को 35 घंटा में भरता है, 140 लीटर को 35 घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 140 घटा बटे 35 यानी 4 लीटर। यानी ए जो है खाली कर रहा है और ए जो है भर रहा है। यानी 1 घंटा में 5 लीटर खाली होगा तो अगले घंटा में 4 लीटर भरेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 घंटा में 5 लीटर खाली होगा तो अगले घंटे में वह 4 लीटर भरेगा, ठीक है ना। अगले घंटे में वह 4 लीटर भरेगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार 5 लीटर खाली हो रहा है, 4 लीटर भर रहा है, 5 लीटर खाली हो रहा है, 4 लीटर भर रहा है, 5 लीटर खाली हो रहा है, 4 लीटर भर रहा है। यानी ये 2 घंटे में, है ना, यहाँ पर 1 घंटा है, 1 घंटा है, तो 2 घंटे में कितना लीटर खाली होगा, -1 लीटर, यानी -1 में जा रहा है। यानी 2 घंटे में 1 लीटर खाली होगा और कितना खाली करना है 140 लीटर, यानी 1 लीटर 2 घंटा में खाली हो रहा है, तो 140 लीटर कितना समय में खाली होगा, तो 2 गुने 140 यानी कितना 280, यानी 2 गुने 140 यानी कितना 280 घंटा, यानी कितना समय में पूरी तरह हौज खाली हो जाएगा 280 घंटा। समझ आया। ये 5 घंटा में खाली कर रहा है, 4 घंटा में भर रहा है, तो 1 घंटा ही चला, 1 घंटा ही चला, ठीक है ना। तो पहले 5 घंटा खाली हुआ, फिर 4 घंटा भरा, तो यहाँ पर 2 घंटा में 1 लीटर क्या हुआ, 1 लीटर खाली हुआ। तो 1 लीटर खाली हुआ 2 घंटा में, इसलिए 140 घंटा में कितना लीटर खाली होगा, 140 लीटर कितना घंटा में खाली होगा 280 घंटा, ठीक है। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा अलग है और इसको थोड़ा समझना है। क्वेश्चन इस प्रकार कर रहा है कि एक पाइप है जो एक टैंक को 15 घंटे में भरता है और दूसरा पाइप जो है उस टैंक को 21 घंटे में खाली करता है, ठीक है। यदि एक घंटे दोनों खुले और पहला पाइप खुले तो उस हौज को भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन इस प्रकार, ये खाली होने में पूछ रहा है, ये थोड़ा सा अंतर है, बनाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। यहाँ पर देखिए कैसे कह रहा है कि एक पाइप जो है 15 घंटे में भर रहा है और दूसरा 21 घंटे में खाली कर रहा है। शुरुआत पहला पाइप करता है और दोनों 1 घंटे भरते हैं तो हौज कितने समय में भर जाएगा। यहाँ पर देखिए ए है और बी है, मान लिया जाए ए और बी। कह रहा है कि जो 15 यहाँ भर रहा है, ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर समय, ये 15 घंटा और यहाँ पर 21 घंटा। अब देखिएगा इसका क्षमता निकालते हैं। तो क्षमता में बताएं 15 और 21 का एलसीएम 105। अब 1 घंटा में कितना भरेगा, यहाँ पर क्षमता इसका प्रति घंटा क्षमता,
प्रति घंटा क्षमता। ये कितना हो जाएगा, तो 105 में अगर 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7, ठीक है, और इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम ये खड़ा होगा कि 7 में 5 घटेगा तो 2 आएगा, और 105 2 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कि एक चीज और यहाँ समझना है कि यहाँ पर पहले देखिए कि 105 क्षमता है और एक घंटा में 60 लीटर बह रहा है और अगला घंटा 5 लीटर खाली हो रहा है। तो सोचिए कि अंतिम 7 लीटर होगा, जो अंतिम घंटा होगा, अंतिम 7 लीटर होगा, उस तो वो हौज तो भर जाएगा, तो फिर दूसरा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ ये सूचना है, यहाँ पर देखिए कि भरना शुरू किया, हमने पहला घंटा खोला, दूसरा घंटा एक खोला तो 7 लीटर भरा, 2 लीटर खाली हुआ, फिर तीसरा घंटा 7 लीटर भरा, 2 लीटर खाली हुआ। तो अंतिम जो घंटा रहेगा, जब 7 लीटर भरना रहेगा हौज को, तो ये नल तो भर देगा, उसके बाद दूसरा खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हौज भरने को कह रहा है। यही समझना है कि ये 7 लीटर भरता है, 2 लीटर खाली होता है, तो अंतिम घंटा के पहले घंटा तक तो खाली होगा, लेकिन अंतिम घंटा में वो क्या करेगा, ये भरेगा, उसके बाद दोनों नल को बंद करे तो हौज तो भर जाएगा। यानी अंतिम जो 7 लीटर, अंतिम घंटा जो है 7 लीटर है अंतिम घंटा, ठीक है, तो 105 लीटर में 7 लीटर तो घट जाएगा, क्योंकि अंतिम के बाद जो अंतिम घंटा, उसके बाद खाली होने वाला हौज खाली नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7, अगर इसको 105 में 7 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ठीक है, यानी खाली होना भरना करके 98 लीटर तक भरेगा। अब देखिएगा, पहला घंटा 7 लीटर भरता है, अगला घंटा 5 लीटर वो खाली करता है, ठीक है, अगला घंटा 7 लीटर भरता है, अगला घंटा 5 लीटर खाली करता है, तो 2 लीटर, यानी ये 2 लीटर जो है 2 घंटे में भरता है, 2 लीटर 2 घंटे में भरता है। इस प्रकार कितना लीटर तक भरना है, 98, तो 98 लीटर कितना घंटे में भरेगा, तो 98 घंटा में भरेगा, ठीक है, 98 लीटर 98 घंटा में भरेगा। और अब देखिए, अब 98 लीटर तो भर गया, अब 7 लीटर खाली है, अब लास्ट बार यानी 98 जो घंटा लास्ट घंटा हुआ उसमें बी चला होगा। अब देखिएगा, अब किसकी बारी है, 7, इसकी बारी है, तो अब लास्ट घंटा भरेगा 7 लीटर, तो अंतिम घंटा 1 घंटा और चलेगा, यानी कितना घंटा होगा, 99 घंटा। कितना घंटा होगा, 99 घंटा में हौज भर जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अलग है, उसको समझना है। अब देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन है इस प्रकार की, एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है और 425 रुपया में बेचता है। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट देता है और 425 रुपया में बेचता है, यदि छूट न दे तो 25% का लाभ हो, तो क्रेमुल क्या हो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है तो 425 रुपया में बेचता है, यदि वह छूट न दे यानी जितना अंकित किया गया है उतना ही में बेचे तो उसका क्रेमुल क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर MRP अंकित मूल्य 100 मानते हैं, 15% छूट दे रहा है, तो विक्रयमूल्य क्या हो जाएगा, तो 100 घटाओ 15 यानी 50, यानी यहाँ पर 85% बराबर कितना दिया हुआ है, 425। कितना दिया हुआ है, 425, तो 1% बराबर कितना हो गया, 425 बटे 5। तो यहाँ पर MRP 100 बराबर MRP कितना था, 500 रुपये। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर ही बेचे, यानी अगर विक्रय मूल्य कितना हो 500 रुपया, अंकित मूल्य पर ही बेचे, विक्रय मूल्य कितना हो 500 रुपया, तो उससे 25% का लाभ होता है, तो परसेंट लाभ कितना हो जाए, तो परसेंट लाभ हो जा रहा है 25%। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ। विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य 500 है, तो 500 गुने 100 बटे 100 प्लस
500 गुने 100/100 यानी क्रेडिट कितना हो जाएगा 400। क्रेडिट कितना हो जाएगा 400 रुपया। ठीक है, यानी एमआरपी 100 है, 15% डिस्काउंट दिया तो 85% रुपये बेचा, तो 85% में 425, तो 1% में 5, तो 100% में 500, यानी क्रेडिट कितना हो गया, सॉरी उसका अंकित मूल्य कितना हो गया 500। क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना अंकित है उतना ही बेचे, यानी विक्रय मूल्य 500 तो लाभ 25%। ठीक है, तो क्रेडिट कितना हो जाएगा 400। तो आज हम ये बताएं प्रॉब्लम को, कुछ प्रॉब्लम और है जो अगला वीडियो में उसको सॉल्यूशन करेंगे, और अगला लेसन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं आयु से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो अगला वीडियो इंतजार कीजिए।